Start. Hi guys, welcome to my channel Giant Bulls by Aman Singh, and today's topic is the hidden fear every trader has. देखो, ये चैनल पे ना मोस्टली आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे ना, तो इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी. I am more focused towards psychology. I am more focused towards your mental well-being. ठीक है. आज का टॉपिक है हिडन फियर एवरी ट्रेडर हैज. मतलब आपके अंदर एक ऐसा डर है, वो डर क्या है, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स थिंक दे मेक लॉस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर थिंक कि मार्केट उनको डिस्ट्रॉय कर रही है. ये उनका एक फियर है कि भाई मार्केट उनके अगेंस्ट जा रही है, उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही. ठीक है. Even though you have the best of indicators, you have best of setup, you have best of mentor, you have everything perfect in line, still you are losing trades. Still you have a fear. तुम्हारे पास सब कुछ सही है, स्ट्रैटेजी सही है, मेंटोर सही, everyone is perfect in line. Still you have a losing streak. What is that? What is this kind of thing? Is it because of your revenge trading, your FOMO, your greed, your emotional trading? No. Is it because of fear of losing money? No. It is fear of being wrong. The word is wrong. Fear of being wrong. अब इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं खुल के. अगर आपने ट्रेडिंग बिजनेस में आते हो ना, एंड आप देखते हो कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो. आपकी एक ईगो होती है अंदर, ईगो, कि मार्केट मेरे को कैसे गलत प्रूव कर सकती है. एवरीवन हैज दैट ईगो इन ट्रेडिंग, कि मार्केट मुझे गलत कैसे प्रूव कर सकती है. एवरी ट्रेडर हैज दैट, कि मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूं. मैं इतना बड़ा ट्रेडर कैसे रॉन्ग हो सकता हूं, जिसको हर चीज पता है, मार्केट मुझे गलत कैसे प्रूव कर सकती है. दिस इज अ फियर एवरी ट्रेडर हैज. You agree or not, that's a different thing. But every trader has this fear कि मार्केट मुझे गलत कैसे प्रूव कर सकती है. मैं मार्केट से ऊपर हूं. The market is not destroying you. Your hidden fear is. Most of the trader don't fear losses. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. Most of the traders don't fear losses. They fear being wrong. उनको गलत नहीं होना. अगर उन्होंने एक ट्रेड लिया है एंड मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट देम, उनकी एक वैलिडेशन चाहिए. उनको सेल्फ वैलिडेशन यहां पे फेल हो जाती है कि भाई मार्केट मेरे लॉजिक के अगेंस्ट चलेगी. ईगो, दैट्स इट. स्टार्ट इमोशंस बिल्ड अप होने लगते हैं यहां से आपका फोमो, रिवेंज, ग्रीड, ये सब डेवलप होने लगता है. ये एक शुरुआत की लाइन है. फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे इस चीज को? फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. सो द रियल साइकोलॉजी ऑफ एवरी ट्रेडर इज दिस. आपके पास ना परफेक्ट सेटअप है, आपके पास हर चीज परफेक्ट है. स्टिल यू हैव अ सेल्फ वैलिडेशन कि अगर मैंने ये ट्रेड मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरी हर पैटर्न, हर लॉजिक के हिसाब से लिया है, आई हैव टू बी राइट. बट दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग. नॉट एवरी टाइम एवरीवन कैन बी राइट. Somewhere you have to accept losses. That's why I said in my previous videos also कि accept losses, accept your defeat calmly.
ये एक हिडन फियर है जो नो बडी टॉक्स अबाउट। ये पहली वीडियो होगी शायद इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कि जहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट योर हिडन फियर, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इट्स सेल्फ वैलिडेशन, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। गलत, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, इस चीज से बाहर आना है आपको। मैं ट्रेडिंग में मैं को लेकर नहीं आना। मैं बड़ा हूं ट्रेडिंग से ही। दिस फैक्टर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। मैं सो व्हेन ये मैं आती है ना आपके अंदर, व्हेन ये फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, जहां पे सेल्फ वैलिडेशन आ जाती है, इसका इफेक्ट क्या होता है आपके ट्रेडिंग पे? आपके स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप अपने स्टॉप लॉसेस को मूव कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग, रिफ्यूज टू एग्जिट, लॉसेस को होल्ड करने लग जाते हो। रिफ्यूजल, एक डिनायल फेज में आ जाती हो। मार्केट कैसे अगेंस्ट चलेगी मेरे, मार्केट कैसे जा सकती है, आई एम द किंग। ये आपका जो सेल्फ वैलिडेशन आता है ना मार्केट के अगेंस्ट, दिस इज रॉन्ग। दैट्स वेयर यू स्टार्ट मेकिंग, that's where you are giving your money to the market. That's where you are creating a gap between your trading journey and market. And another point, आज की सोशल मीडिया की जनरेशन में इट्स स्क्रीनशॉट एडिक्शन। ये एक सेल्फ वैलिडेशन का ना बहुत बड़ा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट एडिक्शन। अपने प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे वैलिडेट कराना लोगों से। These are your internal fears which no one talks about. ये सब चीजों से आपको बचना है। Most of the traders don't trade for money, they trade for self validation. कि भाई मैं हूं, मुझे जानो, मैं इस ट्रेडिंग जर्नी का बादशाह हूं। भाई तुम कुछ नहीं हो, मार्केट के आगे ना कोई कुछ नहीं है। तुम एक छोटी सी चीटी भी नहीं हो इस मार्केट में। ये अपनी मैं लेके ना नहीं आओ इस मार्केट में। वर्क ऑन योर लॉजिक, वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, एक्सेप्ट लॉस, एक्सेप्ट योर डिफीट। सेल्फ वैलिडेशन में आओगे ना मार्केट को लेकर, यू विल ऑलवेज मेक लॉसेस। ईगो, ठीक है, होप, ये ईगो, ये होप जैसी आती है ना आपके अंदर, दैट्स वेयर यू स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरा प्रॉफिट मिस ना हो जाए। अरे यार ये तो मेरा विनिंग ट्रेड था, फोमो में आ गया एकदम से। क्योंकि आपको एक सेल्फ वैलिडेशन आ गई है, आपको एक उस मोड में आ गया आप डिनायल की, भाई ये मुझे पता था, ये मुझे लेना है। दैट्स वेयर यू एंटर इन अ रॉन्ग ट्रेड। क्योंकि मार्केट ऊपर 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 जा रही है एंड यू नो कि मार्केट ने ऊपर ही जाना था। दैट्स वेयर यू स्टार्ट एंटरिंग and that's where market turns around and goes against your trade, and then you start holding that trade because you said कि यहां से मार्केट को इसके ऊपर जाना था, बट नहीं, मार्केट अच्छे से नीचे आती है, अच्छे से लिक्विडेट करती है सबको, then again market goes in the same direction what you had planned before. इसलिए सेल्फ वैलिडेशन से सेल्फ अवेयरनेस में आओ। यू नीड टू बी अवेयर कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रही है। ये स्क्रीनशॉट लेना, ये सोशल मीडिया वैलिडेशन, ये सब छोड़ दो। ये जितने भी कर रहे हैं ना, इनको बोलो कभी अपना सच का दिखाएं। ये अपने डेमो डोमो अकाउंट को हटा के ना कभी सच को लेकर आओ सामने। दैट्स वेयर यू विल गेट टू नो द ईच एंड एवरी डिटेल। सच कोई नहीं दिखाता, नो वन शोज द रियल साइड ऑफ देयर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। छोटे मोटे स्क्रीनशॉट्स दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, डेमो अकाउंट का दिखा देंगे, दोस्त का दिखा दिया, इसका दिखा दिया, उसका।
This is not the journey of your technical or fundamental analysis. This is the journey of your psychology. This is the journey of your life. Trading is not a normal चलता फिरता कुछ भी business. This is a strong mental game. What's the difference between a fearful trader and a professional trader? Professional trader ना अपने logic पे काम करता है and they accept their defeat. I'm talking about big financial institution itself. अगर वो भी कभी कभी गलत होते हैं ना, they accept their defeat and they'll get out of the market. They don't hold the losing trades. उनका इमोशन से बड़ा ना उनका लॉजिक होता है, उनका फियर से बड़ा उनका प्लान होता है. That's where they make money. Because they trust their process. Of being right or wrong is the secondary part. They trust their process is the first part. Because they have so much faith, belief in their process कि उनकी reality becomes the profit. Taking streak. Got it? उनका faith and belief system is so strong कि उनकी reality is a profit making streak. That's how the professional mindset think. On the contrary, a FOMO trader, a revengeful trader, a greedy trader, a trading in emotions, what they do, over leverage कर दिया, lot size बढ़ा दिया, अपना self validation के लिए काम कर रहे हैं, because they think कि market is wrong, they are right. Every revengeful trader thinks कि market is wrong, I am right. तुम भाई कुछ नहीं हो, market के आगे no one is anything, even big financial institution. तुम market का ना एक दाना भी नहीं हो. तो इसलिए never think कि market is wrong, I am right. No, you are always wrong. कभी कसीनो में गए हो? डस कसीनो पैनिक की एक या दो कोई बड़ा जीत गया, कोई $1 मिलियन जीत गया, $2 मिलियन जीत गया, डू कसीनो पैनिक? नो. डू दे फियर? नो, बिकॉज दे ट्रस्ट देयर प्रोसेस. उनको पता है कि एक या दो जीत सकते हैं, बट आई ट्रस्ट माई प्रोसेस. इसको आपको ट्रेडिंग जर्नी में लेकर आना है अपनी. एक या दो आपके ट्रेड लॉस हो सकते हैं, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर प्रोसेस. सेल्फ वैलिडेशन में नहीं आना, सेल्फ उस जोन में नहीं आना कि जहां पे मैं करने लग जाऊं कि भाई मेरे से ऊपर नहीं है कोई, मुझे हर ट्रेड इज अ विनिंग ट्रेड. जब बड़े बड़े कसीनो अपने आप को नहीं समझते तो हु द हेल आर यू? सो हाउ टू रिमूव दिस फियर? नाउ विल डिस्कस दिस. आ गया ना पॉइंट, ये सेल्फ वैलिडेशन, ये सब. अब ये ईगो, ये सब एंजाइटी, ये सब चीजें आ गई आपकी कि क्या चीजें मेक्स यू फियर. व्हाट्स द रियल फियर इनसाइड यू? अब नाउ हाउ टू रिमूव दिस रियल फियर? स्टॉप अटैचिंग योर आइडेंटिटी विद योर ट्रेड्स. जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ना मार्केट में, अपने आप को उसके साथ अटैच करने का बंद कर दो. स्टॉप डूइंग दैट. Your identity is different from your trading. लिया प्रॉफिट, गुड. लॉस परे मार. एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी. दूसरा पॉइंट, अनसर्टेनिटी को ना एक्सेप्ट करना सीखो. सडनली मार्केट आपके गिर जा रही है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो. डोंट थिंक कि भाई तुम ही हो राजा हो इस मार्केट के. नो वन इज द किंग इन दिस मार्केट. Everyone has to respect the market. Start respecting the market. Focus on execution, not outcome. Outcomes पे फोकस नहीं करना, बट एग्जीक्यूशन पे करना है कि ये मेरा सेटअप इज राइट. अब ये चले ना चले वो अलग चीज है, बट माई सेटअप इज परफेक्टली राइट.
अपनी पोजीशन साइज को हमेशा छोटा रखो. If you want to sleep a nice sleep, if you want to have a nice sleep, stop trading big lot size. I told you, big lot size creates small minds. अगर आपको इस मार्केट में टिकना है ना for 35 years, 50 years, remember this. Fifth point, emotionally awareness. मैंने क्या बोला था? सेल्फ वैलिडेशन से अच्छा है सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ अपने अंदर. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन मेंटल कंपैटिबिलिटी विद द ट्रेडिंग. इफ यू आर एंटरिंग अ ट्रेड, एक्सेप्ट कि भाई क्या मैं सही जगह पे एंटर कर रहा हूं. इफ नॉट, देन यू शुड एबल टू टेक लॉसेस. डोंट चेज द ट्रेड. Let the market create the structure for you. And FOMO trading, stop doing FOMO trading. ठीक है? Got it? So, hidden fear every trader has is not about losing money. It's about being wrong. सबको गलत नहीं होना. Everyone wants to be right in this trading business. That's where you are making the biggest mistake in your life. लूजिंग मनी आना, ये सब होना अलग चीजें हैं. बट बीइंग रॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग. आप गलत होगे, एक नहीं 1000 बार होगे. एक्सेप्ट दैट थिंग. दैट्स वेयर यू विल बी मेंटली स्ट्रॉन्ग. यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल कि भाई ऐसा होता है, ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं. If this video change your perspective about your self validation, सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज जो डाल रहे हो आप, that is not the fact. ठीक है? अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, rather than getting a self validation from outside world and from inside. Bring self awareness. अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी चेंज किया ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, do like and share this video and share करो अपने सारे दोस्तों को जो ट्रेडिंग में यही सब मिस्टेक्स कर रहे हैं, रिवेंज कर रहे हैं, फोमो कर रहे हैं, ग्रीड है, इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं. ठीक है? I'll come up with another topic. Thank you for watching this channel.